गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा रिवीजन करवाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारत का भौगोलिक विभाजन। कल नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो प्रदेश जो हमने पढ़ा था उसका नाम था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सेकंड नंबर पर था उत्तरी मैदानी प्रदेश। थर्ड नंबर पर जिसका अध्ययन किया वो था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और फोर्थ नंबर पर तटवर्ती मैदानी प्रदेश। उसके बाद सबसे अंत में जिसका अध्ययन किया वो था द्वीपीय समूह प्रदेश। शायद आपको, अगर आपने नेक्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। इसके बाद हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया। ट्रांस हिमालय का पार्ट था काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में विभाजित किया। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या इसका दूसरा नाम है मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय और थर्ड नंबर पर था शिवालिक हिमालय। इसके अलावा पूर्वांचल हिमालय जिसके हमने पार्ट नहीं किए। देखिए मैं एक बार नोट कर देता हूं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 पार्ट, ट्रांस हिमालय, यहां पे था मुख्य हिमालय और थर्ड नंबर पर था पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय को पुनः हमने 3 भागों में बांटा। काराकोरम श्रेणी, सेकंड लद्दाख श्रेणी और थर्ड नंबर पर थी जास्कर श्रेणी, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं अब तक। आज हमें पढ़ना है मुख्य हिमालय, और मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में बांटा है। ग्रेट या इसी को बोलते हैं महान हिमालय, सेकंड नंबर पर है लघु ऑब्लिक, इसी को बोलते हैं हिमाचल ऑब्लिक मध्य हिमालय, मतलब हिमालय। लघु हिमालय कहो, चाहे हिमाचली हिमालय कहो या मध्य हिमालय कहो, तीनों का भावार्थ एक ही होता है। और सबसे अंत में है जिसको अपन बोलते हैं शिवालिक हिमालय।
अपना टॉपिक चल रहा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। फर्स्ट, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। कल मैंने बता दिया था कि ये इसके उत्तर में काराकोरम, यहाँ लद्दाख और यहाँ जास्कर श्रेणी पाई जाती है। काराकोरम के बारे में मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि काराकोरम श्रेणी भारत के नक्शे में सबसे उत्तर में स्थित है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है K2, जिसको अपन बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, ये कहाँ पाई जाती है? इस काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी में ये जो भारत की सबसे ऊंची और विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बतौरा या जिसको बाल्टोरा भी कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके अलावा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो नुब्रा घाटी से निकलता है और उस नुब्रा घाटी में से एक नदी निकलती है जिसको अपन बोलते हैं नुब्रा नदी। नेक्स्ट बतौरा जो बाल्टोरा है, इसको 62 किलोमीटर इसकी लंबाई है और हिस्पर की 61 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा ये जो काराकोरम श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी है, इन दोनों के बीच में, ये काराकोरम और ये लद्दाख, इनके बीच में यहाँ पर मैंने एक पठार का नाम बताया था जिसका नाम है लद्दाख का पठार। और लद्दाख का पठार की एक विशेषता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित एकमात्र कोल्ड डेजर्ट, ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है लद्दाख का पठार। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पर आ जाती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया, आज पुनः बता रहा हूँ कि लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट रकापोसी। क्या नाम है? माउंट रकापोसी। और इस माउंट रकापोसी की जो ऊंचाई है 7788 मीटर है। और लद्दाख श्रेणी का विस्तार जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो वहाँ तो हम इसे लद्दाख श्रेणी कहते हैं, और इसका विस्तार तिब्बत में भी पाया जाता है जिसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य में, यहाँ पे बीच में, ये तो हो जाएगी लद्दाख श्रेणी और ये जास्कर श्रेणी, इन दोनों के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी। तो आपको याद रखना है किन किन श्रेणियों के बीच में, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में नदी बहती है जिसको अपन कौन सी नदी बोलते हैं? सिंधु नदी। और काराकोरम और लद्दाख के बीच में क्या है? एक पठार है जिसको अपन कोल्ड डेजर्ट का उदाहरण है। इसके अलावा सबसे अंत में जास्कर श्रेणी, जो ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणियों में से एक है। तो ये कल हम नेक्स्ट पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे आज मुख्य हिमालय। आज हमको पढ़ना है इस मुख्य हिमालय के बारे में। और मुख्य हिमालय का जो विस्तार पाया जाता है, कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, मैं आपको बता देता हूं। मुख्य हिमालय कल हमने नेक्स्ट यहाँ तक पढ़ लिया था, ये तो था ट्रांस हिमालय। इसके नीचे पाया जाता है मुख्य हिमालय, और मुख्य हिमालय का जो विस्तार है इस प्रकार से पाया जाता है। इसके भी मैंने 3 पार्ट बताए आपको। सबसे जो उत्तरी भाग है ये, जिसको ग्रेट हिमालय या इसको महान हिमालय, और सेकंड जो पार्ट है इसको लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। और थर्ड नंबर पर जो है उसको अपन कहते हैं शिवालिक श्रेणी। तो ये सबसे जो उत्तरी भाग है ये है मुख्य हिमालय। यहां मैं लिख देता हूं
मुख्य हिमालय का पार्ट हम पढ़ रहे हैं, मुख्य हिमालय ये पूरा है यहां से यहां तक, और इसमें सबसे पहले जो नंबर आता है उसको अपन बोलते हैं ग्रेट हिमालय। तो मैं यहां लिख देता हूं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। सेकंड नंबर पर है लघु हिमालय, और ये थर्ड नंबर पर लास्ट में आ जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, देखिए मित्रों, ये जो मुख्य हिमालय है ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रेणी है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि जो मुख्य हिमालय के बारे में, जिसके बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं, ये मुख्य हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रेणी है, और विश्व की सबसे लंबी और सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? इस मुख्य हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची और सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणियां हैं कहाँ पाई जाती हैं? मुख्य हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। मुख्य हिमालय को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला ग्रेट हिमालय या इसी को महान हिमालय, सेकंड लघु हिमालय, इसी को मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, और थर्ड नंबर पर है शिवालिक हिमालय। तो मैं लिख देता हूं यहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सी। सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय। तो पहले ग्रेट हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ग्रेट हिमालय जो है वो मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी है, या ट्रांस हिमालय के जो जस्ट नीचे जो श्रेणी पाई जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालय में सबसे लंबी और सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं विश्व की, वो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। इसमें मुख्य हिमालय में भी अगर हम अंदर बात करें तो सबसे लंबी और सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ग्रेट हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। देखिए इस प्रकार से, तो ये है ग्रेट हिमालय। इस ग्रेट हिमालय के अंतर्गत, ग्रेट हिमालय, पहली बात तो सबसे ऊंची और सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। सबसे ऊंची व सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है विश्व की। कहां की? विश्व की जो सबसे ऊंची और सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं वो कहां पाई जाती हैं? इस ग्रेट हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके अलावा कौन सी चोटी है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, आपके दिमाग में नाम क्लिक कर गया होगा, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये जो माउंट एवरेस्ट है वैसे नेपाल में पड़ती है, ये यहां पे कहां स्थित है? नेपाल में। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को। लेकिन वर्तमान में विद्वानों का मानना है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। तो वर्तमान में अगर करंट की दृष्टि से आप देखा जाए तो इसको भी लिख सकते हैं आप 8,848 की जगह आप 8,850 मीटर भी अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलता है तो वो सही है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चोटी पाई जाती है जो है कंचनजंगा। कहां पाई जाती है? इस ग्रेट हिमालय में ही पाई जाती है, जिसका नाम है कंचनजंगा। ये जो कंचनजंगा चोटी है ये सिक्किम में स्थित है।
सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है, या जो जिसकी ऊंचाई पाई जाती है, 8,598 मीटर ऊंची है कंचनजंगा। ये जो कंचनजंगा है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी थी? K2, जो काराकोरम श्रेणी में थी, 8,611 मीटर। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा। और कितनी ऊंचाई है? 8,598 मीटर ऊंचाई है इसकी। अगर हम बात करें तो विश्व के संदर्भ में, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मैंने अभी आपको बताई, K2 गॉडविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और अगर पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन को घुमाए तो कह सकता है कि ग्रेट हिमालय में स्थित या फिर मुख्य हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, मुख्य हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो आपको याद रखना है कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। और ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। इसके अलावा इस ग्रेट हिमालय में कई देशांतरीय दर्रे भी पाए जाते हैं। कई दर्रे पाए जाते हैं जिन्हें हम वहाँ की स्थानीय भाषा में उसको ला बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा, जोजिला, सिपकिला, बारालाछाला, नाथुला, जेलापला। ये जो सभी नाम हैं, ये जो दर्रे हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इस ग्रेट हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। एक एक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दर्रे पाए जाते हैं, और दर्रा, इसको दूसरी भाषा में, वहाँ पे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ला कहा जाता है। और कौन कौन से पाए जाते हैं? फर्स्ट नंबर पर है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। इसके अलावा सेकंड नंबर पर पाया जाता है जिसको बोलते हैं सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। थर्ड नंबर पर जो पाया जाते हैं बारा लाचाला दर्रा, लाचाला दर्रा। फोर्थ नंबर पर है लिप्पू लेक, लिप्पू लेक दर्रा। 5 नंबर पर पाया जाता है नाथुला दर्रा। और सबसे अंत में है जिसको बोलते हैं जेलाप ला दर्रा। देखो एक एक के बारे में मैं बता देता हूं, कौन कौन ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट हिमालय के अंतर्गत दर्रे मिलते हैं, स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। जोजिला, सिपकिला, बारालाछाला, लिप्पू लेक, नाथुला और जेलापला। जो जोजिला दर्रा है, इसको मैं मिटा देता हूं इधर से। जो जोजिला दर्रा है किस किस को जोड़ता है? तो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। और NH फर्स्ट डी जो पहला है वो किस दर्रे से होकर के गुजरता है? कौन सा गुजरता है इससे? NH फर्स्ट, और फर्स्ट में भी आपको याद रखना है डी। किस दर्रे से होकर के गुजरता है? इस जोजिला दर्रे से होकर के गुजरता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। NH फर्स्ट डी किस दर्रे से होकर के गुजरता है? जोजिला दर्रे से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट आता है सिपकिला दर्रा। ये जो सिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और इस शिपकिला दर्रे से एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी, ये सतलज नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो किस दर्रे से होकर के करती है? इसे शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा उस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, सतलज नदी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है बारा लाछाला दर्रा। ये जो बारा लाछाला दर्रा है ये शिमला को जम्मू से जोड़ता है। शिमला को जम्मू से जोड़ता है। नेक्स्ट है लिप्पू लेक। ये जो लिप्पू लेक दर्रा है यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और लिप्पू लेक दर्रा, इस लिप्पू लेक दर्रा को कहा जाता है मानसरोवर का प्रवेश द्वार। मानसरोवर का प्रवेश द्वार। तो मानसरोवर का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? लिप्पू लेक दर्रे को कहा जाता है। ये लिप्पू लेक दर्रा किस किस को जोड़ता है? तिब्बत को, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है लिप्पू लेक दर्रा। इसके अलावा नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। ये नाथुला दर्रा जो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम को किससे जोड़ता है? ये तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है। और प्राचीन जो रेशम मार्ग था, प्राचीन रेशम मार्ग भी इसको कहा जाता है। किसको? नाथुला दर्रे को कहा जाता है। और नेक्स्ट जो बचता है वो है जेलापला। यह जेलापला भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। मेरे साथ आप एक बार रिवीजन करोगे। ग्रेट हिमालय किसका पार्ट है? ये मुख्य हिमालय का भाग है। ग्रेट हिमालय में बहुत से दर्रे पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। जैसे जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और NH1D किस दर्रे से होकर गुजरता है? इस जोजिला दर्रे से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पे शिपकिला दर्रा। ये शिपकिला दर्रा आपको याद हो गया किस किस को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और इस दर्रे से होकर के, शिपकिला दर्रे से होकर के एक नदी भारत में एंट्री करती है, प्रवेश करती है, जिसको हम बोलते हैं सतलज नदी। याद हो गया होगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर जो आता है बारा लाछाला दर्रा। ये जो बारा लाछाला दर्रा है ये शिमला को जम्मू से जोड़ता है। नेक्स्ट लिप्पू लेक दर्रा। ये जो लिप्पू लेक दर्रा है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और लिप्पू लेक दर्रे को और किस नाम से जाना जाता है? मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि मानसरोवर का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है लिप्पू लेक दर्रे को मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और इसको और किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन रेशम मार्ग। तो प्राचीन समय में जो रेशम का व्यापार होता था तो सबसे ज़्यादा किस दर्रे से होकर के होता था? नाथुला दर्रे से होकर के किया जाता था। इसके अलावा सबसे लास्ट में बचता है जेलापला दर्रा। और जेलापला दर्रा भी किस किस को जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। इसके अलावा ये जो दर्रे थे उस समय इनका जो उपयोग किया जाता था, जैसे जोजिला दर्रा हो गया, शिपकिला दर्रा हो गया जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इसके अलावा उत्तराखंड को तिब्बत से लिप्पू लेक जोड़ता है। नाथुला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और जेलापला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो इनका उपयोग भारत चीन का जो व्यापार होता था उसमें इनका उपयोग किया जाता था। जैसे जेलापला दर्रे का उपयोग अगर लिखा जाए तो इसमें हम लिख सकते हैं भारत चीन
व्यापार, भारत चीन व्यापार, इसका उपयोग भी भारत चीन व्यापार में होता था। इसका उपयोग भी भारत चीन व्यापार के में किया जाता था और इसका उपयोग भी भारत चीन व्यापार में किया जाता था। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ये ग्रेट हिमालय इसकी अधिक ऊंचाई होने के कारण यहां की जो चोटियां पाई जाती हैं वो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए उनको हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय में जो इसकी अधिक ऊंचाई और अधिक लंबाई के कारण यहाँ पे बहुत सी चोटियां पाई जाती हैं जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? हिमाद्री श्रेणी कहा जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ग्रेट हिमालय। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय या शिवालिक हिमालय। एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूँ मिटाने से पहले ग्रेट हिमालय का, कि ग्रेट हिमालय किसका भाग है? मुख्य हिमालय का। मुख्य हिमालय किसका भाग है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? भारत के भौगोलिक विभाजन या भारत का भाग है। इस ग्रेट हिमालय में बहुत सबसे ऊंची और सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं विश्व की, और यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है विश्व की उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? वो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल में स्थित है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट हिमालय की वो कंचनजंगा है, और कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। तो ग्रेट हिमालय में स्थित या मुख्य हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो कौन सी है? सिक्किम में कंचनजंगा है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में 3rd नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा है। इसके अलावा इस ग्रेट हिमालय में कई दर्रे पाए जाते हैं, जैसे जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, NH1D इस दर्रे से होकर के गुजरता है। 2nd नंबर पे शिवकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और प्राचीन समय में इसका उपयोग भारत चीन के व्यापार में किया जाता था। 3rd नंबर पर आता है बारालाछाला दर्रा, और बारालाछाला दर्रा जो शिमला को जम्मू से जोड़ता है। 4th नंबर पर लिपू लेक, इस लिपू लेक को उत्तराखंड का और तिब्बत को जोड़ता है, जैसे मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका उपयोग भी भारत चीन के व्यापार में किया जाता था। और नेक्स्ट है नाथुला दर्रा, ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। इसको प्राचीन रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है, यानी जो उस रेशम का जो व्यापार होता था भारत में सबसे ज़्यादा वो किस दर्रे से होकर के होता था? नाथुला दर्रे से होकर के होता था। और सबसे अंत में है जेलापला दर्रा। जेलापला दर्रा भी किस किस को जोड़ता है? तो जेलापला दर्रा भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और प्राचीन समय में जेलापला दर्रे का उपयोग भी किस में होता था भाई? तो भारत और चीन के व्यापार में किया जाता था। मैं समझता हूं आपको ग्रेट हिमालय बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। और मुख्य हिमालय का सेकंड जब बात करते हैं तो वो आती है लघु हिमालय, मध्य हिमालय, या फिर उसको कहते हैं अपन हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे, आप हेडिंग लिख लीजिए, लघु हिमालय। लघु हिमालय ये किसका भाग है? तो मुख्य हिमालय का भाग है। मुख्य हिमालय का भाग है लघु हिमालय। कौन से नंबर पर आता है? 2nd नंबर पर। 2 नंबर लिख देता हूं। अब देखिए आप, लघु हिमालय तो सबसे ऊपर ये था ट्रांस हिमालय, यहां हमने बात की मुख्य हिमालय, और 2nd नंबर पर आता है ये लघु हिमालय।
ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय किस किस के बीच मध्य पाया जाता है? तो ये मुख्य हिमालय के दक्षिणतम श्रेणी है, सेकंड नंबर की दक्षिणतम श्रेणी है मुख्य हिमालय की। फर्स्ट नंबर की तो थी ग्रेट हिमालय, और सेकंड नंबर की कौन सी है? लघु हिमालय। इसको आपको नाम याद रखना, किस नाम से जाना जाता है? या मैंने आपको बता दिया, हिमाचल हिमालय का है या मध्य हिमालय का है। अगर आपको लघु हिमालय न दे करके अगर हिमाचल हिमालय दे दे तो भी आपको यही याद रखना है। आपको मध्य हिमालय के बता दिया जाए या मध्य हिमालय के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आपको क्या मानना है? लघु हिमालय ही मानना है। ये जो लघु हिमालय ग्रेट हिमालय के दक्षिणतम श्रेणी है, और इस लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, उस ग्रेट हिमालय की मैं आपको बताना भूल गया, ग्रेट हिमालय की तो औसत 6100 मीटर पाई जाती है औसत ऊंचाई, जबकि लघु हिमालय की जो ऊंचाई पाई जाती है इसकी 3500 से लेकर के 4500 मीटर के मध्य पाई जाती है इसकी ऊंचाई। लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 3500 से लेकर के 4500 मीटर के मध्य पाई जाती है लघु हिमालय की ऊंचाई। ये जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय के अंतर्गत भी इसको कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, यहां लिख देता हूं मैं, चलो। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, फिर नेपाल, सिक्किम, भूटान आदि में पाया जाता है। तो इस लघु हिमालय को इन राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, प्रादेशिक नामों से भी जाना जाता है। जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है इसको कहा जाता है यहां पे पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसको मंसूरी एवं नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसको मंसूरी एवं नाग, जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर श्रेणी कहा जाता है, और उत्तराखंड में इसको मंसूरी या नाग टिब्बा श्रेणी कहा जाता है। इसके अलावा नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी कहा जाता है। महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में इसको डोक्यो श्रेणी, सिक्किम में इसे डोक्यो श्रेणी कहा जाता है, जबकि भूटान में इसे ब्लैक पर्वत के नाम से जाना जाता है। देखो मेरे साथ रिवीजन कीजिए। बात कर रहे हैं हम लघु हिमालय की। लघु हिमालय मुख्य हिमालय का सेकंड नंबर का भाग है, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और लघु हिमालय की जो ऊंचाई पाई जाती है वो 3500 से लेकर के 4500 मीटर के मध्य में पाई जाती है। इस लघु हिमालय को विभिन्न प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर श्रेणी कहा जाता है, उत्तराखंड में इसको मंसूरी एवं नाग टिब्बा श्रेणी कहा जाता है, सिक्किम नेपाल में महाभारत श्रेणी कहा जाता है, सिक्किम में डोक्यो श्रेणी कहा जाता है,
और भूटान में किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पर्वत के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आवाज़ की क्लियरिटी के लिए फैन बंद किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा गर्मी लग रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना आपको। तो देखिए, आपको ये याद हो गया होगा, लघु हिमालय को विभिन्न प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में मंसूरी एवं नाग टिब्बा श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी, सिक्किम में डोक्यो श्रेणी, और भूटान में ब्लैक पर्वत के नाम से जाना जाता है। इन श्रेणियों के अलावा भी इस लघु हिमालय में कई दर्रे पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बनिहाल दर्रा, ए, बनिहाल दर्रा। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है पीर पंजाल दर्रा। जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को किससे जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और इस बनिहाल दर्रे से होकर के एक NH गुजरता है जिसका नाम है NH फर्स्ट। उधर मैंने आपको बताया था जोजिला दर्रे में NH फर्स्ट D, और इस बनिहाल दर्रे से जो गुजरता है उसको NH फर्स्ट A जो दर्रा है या जो NH है वो किससे गुजरता है? बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है। पहली बात, बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। बनिहाल दर्रा कौन कौन किस किस को जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रे से होकर के कौन सा NH गुजरता है? तो NH फर्स्ट A किससे गुजरता है? बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पीर पंजाल दर्रा। ये जो पीर पंजाल दर्रा है, ये पीर पंजाल दर्रा जम्मू को POK से जोड़ता है। POK, ये पीर पंजाल दर्रा है जम्मू को POK से जोड़ता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, क्या कह सकते हैं इसके लिए हम? पाक अधिकृत कश्मीर। तो जम्मू को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से जोड़ने वाला अगर कोई दर्रा है तो कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा। किस हिमालय में स्थित है? तो लघु हिमालय के अंतर्गत स्थित है। मित्रों, भारत में जो सबसे ज़्यादा टेररिस्ट या जो आतंकवादी प्रवेश करते हैं तो वो अगर कोई दर्रा है तो वो कौन सा दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा। जो सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो पीर पंजाल दर्रे से होकर गुजरने के कारण ही होती हैं। तो सबसे ज़्यादा टेररिस्ट, सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी हैं वो किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करते हैं? तो पीर पंजाल दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये अपन को याद रखना था लघु हिमालय के अंतर्गत। और नेक्स्ट तीसरी जो सबसे थर्ड नंबर पर आती है मुख्य हिमालय का जो भाग है जिसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ये हम शिवालिक हिमालय के बारे में और पढ़ेंगे, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो थर्ड नंबर पर आता है मुख्य हिमालय की, तो उसका नाम क्या है? शिवालिक हिमालय। इसमें चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको कि इस हिमालय में जो लघु हिमालय है, बता ही दिया तो कि लघु हिमालय के अंतर्गत इसमें बहुत से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं।
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों को जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, इन जम्मू कश्मीर में इनको कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है मित्रों? मर्ग कहा जाता है। जैसे आपने उदाहरण सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग। और उत्तराखंड में जो पाए जाते हैं, उत्तराखंड में इनको पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है पयाल, या कहा जाता है वुग्यार कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि लघु हिमालय में बहुत से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में तो कहते हैं मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। और उत्तराखंड में जो पाए जाते हैं उनको पयाल या बुग्याल कहा जाता है। इसके अलावा इस लघु हिमालय में और ग्रेट हिमालय के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ? जैसे मैं ये डायग्राम बना देता हूं छोटा सा आपको समझ आने के लिए। ये हो गया ग्रेट हिमालय और ये हो गया